विकल्प 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथन संघर्ष समिति हरियाणा। तो साथियों, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तीनों काले कानून है वो किसान का बड़े हित में है। तो आज वो कितने हित में है अपना, इसके बारे में आपने जानकारी दूंगा। तो शुरू हम पहला कानून है। पहला है APMC एक्ट। APMC एक्ट का मतलब है कि प्राइवेट जितने बड़े कॉरपोरेट घराने हैं इन्हां गांव दर गांव मंडी खोलने की इजाजत होगी। अब न्यू लगा भी आप भी मंडी खोल लेंगे, लेकिन एक मंडी का खर्चा 500 करोड़ तक लेके 5000 करोड़ तक है। तो इसका मतलब आप मेरा मत तो कोई खोलेगा नहीं। खोल लेंगे मंडी अंबानी अडानी, वह मंडी खुल जाएगी। सरकार का है फालतू पैसे मिलेंगे। तो यो न्यू है जो कर पहले साल वह मंडी खुल गई और आप ही ने अपनी कणक होगी, कणक देने जाओगे तो सरकारी भाव जो 2500 होगा, तो अंबानी अडानी वाली मंडी 2500 रुपये उसने खरीदेंगे। सरकारी मंडी में जहाँ पेशाब घर की सुविधा नहीं हुआ है, जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुआ है, वहाँ उनकी शीशे की मंडियाँ होगी। नहान घर भी अच्छे होंगे, पेशाब घर भी अच्छे होंगे और RO का वाटर होएगा। तो आप ही कड़ा दे के आएंगे, अभी 2050 वाली दे के आएंगे। 2050 के हिसाब से भी आप इन भुगतान करेंगे। ट्रैक्टर ट्राली धो के देवेंगे और उसका जो कर कंपनियाँ इनाम दिया करे, दवाई वाली एक आधा ट्रैक सूट भी दे दी। उसके बाद यो काम अगली फसल चाहे बाड़ी है चाहे धान है उसमें होगा। अगला साल फिर अपनी कणक आ गई, उनका भाव 2050 सरकारी होगा और वे कहेंगे भाई 2100 लेंगे। तो फिर जमींदार तो 50 रुपये का लालच में उड़ा जाएगा। वही ट्रैक्टर धुलेगा, वही ट्राली साफ होगी, कई देर ऐसी बैठो। फिर कोई नाम देंगे और हम राज्य होके आ जाएंगे भाई इससे बढ़िया मंडी। तो इस दौरान 2 साल जब बीत गए तो जो अपना आड़ती हुआ है, जो व्यापारी हुआ है, जो किसान ने किसी भी टाइम पैसे दे सका है, किसी भी टाइम फसल खरीद सका है, उनका दौरा कोई फसल आवेगी नहीं, वो दुकान का ताला मार जाएगा। फिर एक दिन मन की बात में मोदी साहब आवेगा और बतावेगा भाई देखो मेरा जो कानून था कितना बढ़िया था। पिछला 2 साल तक एक भी किसान ने सरकारी मंडी के अंदर ना सरसों बेची, ना मूंगफली बेची, ना कपास बेची, ना धान बेचा, ना गेहूं बेचा। यानी किसान मेरा इस कानून से खुश है। मित्रों साथियों, क्या मैं मंडियां बंद कर दूं सरकारी? तो हमें ताली बजा के कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल कर दे, हमने तो सही थी। तो हम ताली बजावांगे, सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी, आड़त की दुकाना बंद हो जाएगी। तीसरी बार फिर कणक ने तो आना ही आना भाई अपने सीजन में। हमें ट्राली भराएंगे, पट्टे पुट्टे बावांगे और सीधे वो अंग्रेजी मंडी का जावांगे। जाते हुए कहेंगे भाई 12 है, अरे 12 से पिछले साल 23 से ली थी ना तुमने। वो कहेंगे भाई जरा 2300 बिका उड़ा दिया, तो हमें आड़ती कान चल लाएंगे भाई वो कम से कम 2100 तो लेगा, अपना भाई है। लेकिन आड़ती तो दुकान बंद करके जाच के आगा भाई। फिर ध्यान आवेगा सरकारी खरीद हो करती पहला 2 साल पहले हमें सरकारी खरीद का जाएंगे। और एक चपड़ासी बैठा पाएगा, मार्केटिंग बोर्ड का कोई अधिकारी नहीं पाएगा। वो कहेगा भाई तुमने आड़ा कदे दाना दिया ही नहीं, मोदी की बात हम आगे सारे तुम्हारे लिए नौकरी काट दिए। खरीद ही सपने हो गए, नहीं भी कहीं तो जितना हमने बेची थी ओड़ा बेच गया। तब मजबूरी में किसान पहला साल 1200 में बेचेगा, दूसरा साल 800 में बेचेगा। और इस प्रकार जो हालात बिहार के किसाना की है, बिहार वाले तो फिर भी गरीबी मजदूरी देखी हुई है कि ओड़ा कणक 800 में बिका तो वे अपने धान लान आ जाए हरियाणा पंजाब के अंदर, दिन रात पानी के अंदर खड़े रहा है। हरियाणा पंजाब वाले जिन्हें सरकारी खरीद की आदत पड़ रही है, ये कित राजस्थान में जाओगे, ये कित धान लान जाओगे तो भूखते मरना पड़ेगा। यो तो साथियों है पहले कानून का नुकसान। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप ही गाँव में भी लेवा ठेका जमीन ले हाँ बड़े जमींदार की, तो वो तो है ठेका जुबान तक चल है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अदालती है। अदालती का मतलब कंपनी अपने बीच में समझौता होगा। कंपनी 25-25 हज़ार किले 15-15 गाँव मांगे एक फसल का कर लेगी। जो करके जमीन चेक कर लिया टमाटर बढ़िया हो तब ये 15 गाँव टमाटर आने ले लियो। कॉन्ट्रैक्ट आप इन पढ़ना तो आवे को नहीं, क्यों आप KCC भी बनवान जावा हाँ तो उसमें 25 जगह साइन करने हो, आप शर्त कौन पढ़ दे, मैनेजर ने कहा बता अंगूठा कर लाना और ला दो। उसमें भी इतना लिखेड़ा है जी तुम लोन ना भरोगे तो तारी जमीन रात में कोशिश जांच करेंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी बनाओगी उसमें अपनी कंडीशनल लिखेगी और हमने 100 जगह साइन करना होगा, हम एक कर देंगे। तो सबसे पहले तो यो बताई दी उस कागज पे क्या लिखा हो। उस कागज पर साथियों न्यू लिखा होगा कि कंपनी और आपके बीच में जमीन में 50-50% हिस्सेदारी है। यानी कि आपने बिना औलाद जामे अपनी जमीन बांट दी। उस जमीन पर जहां हमने 1 लाख लोन मिले है, वहां कंपनी कॉर्पोरेट लोन के बहाने पर 1 किले के ऊपर 50 से 100 करोड़ रुपया लोन कटवा सके बैंक से। RBI और SBI लोन कटवा लेगी अपनी जमीन पे। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा, जो कर मैं टमाटर का उदाहरण ले लगा।
ये कहेंगे बीज भी हम देंगे, दवाई भी बढ़िया देंगे, और पीछे तो हमने बाद में काट लेंगे जब तुमने पीछे देंगे। तो हालात नहीं हुआ कि जो आज टमाटर का मूल्य 7 रुपये है, वे कहेंगे 20 का हिसाब था सौदा तारा भाई पक्का। तो हमें कहेंगे इस बावड़े कौन लादा थे टमाटर 7 का बीज और दवाई भी इनकी 20 लेंगे, तो हमें वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराएंगे। अब इसमें 2 कंडीशन पैदा हुआ है। एक तो हमारा टमाटर आवा उस टाइम बाजार में टमाटर की कभी फसल कम हो जावा है और टमाटर का भाव 100 चल जावा है, तो आप ये टमाटर का एक दाना बाहर नहीं दे सकते। एक दाना बाहर देवांगे तो कोर्ट में खींच ले जाएंगे और अपना झाग कटा देंगे, यानी 20 में 29 टमाटर देना पड़ेगा। लेकिन अगर टमाटर का भाव गिर गया, फसल होगी तकड़ी, तो हमने शर्त पड़ी नहीं उसमें। उस शर्त में लिखेड़ा है टमाटर 50 ग्राम तक 55 ग्राम तक का लेवांगे, ना 50 तक तड़ा लेंगे, ना 55 तक ऊपर लेंगे। जमा लाल लेंगे, ना पीला लेंगे, ना हरे रंग का लेंगे। जमा उसकी टाइटनेस हार्डनेस इतनी होनी चाहिए, थोड़ा सा पीला होया तो कौन लेवांगे। यो मामला मूंगफली पर, यो कणक पर, यो धान पर, यो किन्नू के ऊपर, हर एक फसल के ऊपर इस हिसाब से कंडीशन हो। तो मार्केट की रेडी पावेगी तो वे हमने वह शर्त पढ़ा के हमारे टमाटर जब हम ट्राली भर के ले जाएंगे, वो मैं तो 4% कटेंगे वो कंडीशन के, क्योंकि फैक्ट्री तो है नहीं अपने कि फैक्ट्री के अंदर आप इन्हें रंग घेर के वह चीज़ बनाई दी। बाकी बचे उड़े टमाटर ले जाने का खर्चा कौन, डीजल का खर्चा पड़ता है कौन पड़े। बीज दवाई के जब वे पीछे लावांगे तो पीछे अपने कान कटेंगे, उनका तो कट देनी। तो इस करके 8 आने वे घेर के आने पड़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दोनों हाथों में लाडूर वह बात नहीं कहनी चाहिए, तड़ा जलेबी वाली बात कंपनी का हाथ में है। जो इस धंधे में फायदा होता रहा, वायदा होता रहेंगे, नहीं फायदा होगा तो तारी जमीन पर हजारों करोड़ रुपये लोन ले रखा होगा उन्होंने, वे लोन लेके पार भाग जाएंगे। किसान की इतनी हिम्मत को नहीं, वो दिल्ली तक ट्रेन में जा सका, ये कंपनियां बैठी है मुंबई, तो किसान एक चक्कर मारेगा, 2 मारेगा, इतने गुदरे बिक जाएंगे। यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तीसरा कानून जो न्यू का हमारे जमीन को नहीं, हमने इस आंदोलन तक लेना उनके लिए 1947 में किसी भी खान पीन की चीज की ब्लैक मेलिंग खत्म करने के लिए एक स्टॉक लिमिट लगी थी। वह स्टॉक लिमिट जो है कानून था, उसमें हर एक खाने पीने की चीज पर लिमिट निर्धारित थी। इतनी चीनी स्टॉक कर सका है, इतनी कणक स्टॉक कर सका है, इतनी सब्जी, इतने किन्नू स्टॉक कर सका है। वह लिमिट अब हटा दी, जिसके कारण की अंबानी अडानी ने 2017 तक भारत के अंदर इतने बड़े बड़े गोदाम बना रखे, 3000 किले के अंदर वेयर हाउसेज बना दिए। FCI का बजट आधा कर दिया गया, यानी कि जब भी कणक सब्जी फसल कोई आवेगी तो वो कंपनी खरीदेगी। इसका पहली बात तो किसान को नुकसान, किसान की जैसे ही कणक की फसल आएगी उनके पास 3 साल का स्टोर होगा, वो कणक जो है मार्केट में ज्यादा काट देंगे, जिससे कणक के भाव एकदम गिर जाओगे। किसान का स्टोरेज होगा कोई, किसान 800 का भाव तक कणक दे देगा। लेकिन जब अपनी बाड़ी धान का सीजन होगा तो वो बाजार में कणक की सप्लाई रोक लेंगे। कणक की सप्लाई रोक करता है, कणक का भाव एकदम दिसंबर का महीना में 10,000 छूजेगा। 10,000 छूजेगा तो जो मजदूर है, गरीब है, जो 2 रुपये किलो राशन लेवा है, उसने आटा 150 रुपये किलो लेना पड़ेगा। यही हाल टमाटर में होगा, यही आलू के अंदर, यही लहसुन के अंदर, यही धान के अंदर, यही गन्ने के अंदर। यानी जब हमारी फसल आएगी, जब उस चीज की सप्लाई बढ़ा दी जाएगी ताकि किसान से सस्ती खरीदी जा सके, और जब वो चीज खेत में नहीं होगी तो उसकी सप्लाई घटा के, गेट बंद करके उस चीज की कीमतें आसमानों पर चढ़ा दी जाएगी, ताकि कंपनी को अरबों रुपए का फायदा हो और गरीब जो खाने वाला उपभोक्ता है उसको वे चीज़ा महंगी मिले। तो ये थे भाई मोदी के तीनों कानून के फायदे। जो और भी तमने मेरे तक किसी ज्यादा ज्ञान है तो वो भाई जरूर बताइए। और मैं देश का प्रधानमंत्री 56 इंच सीना भी कहना चाहूंगा, भाई हमने तो 56 इंच सीना देखा नहीं, फौज की भी भर्ती देखी 31-33 मांगे अगर 56 इंच सीना को नहीं होगा, कुछ और होगा, ध्यान कर ले। तो साथियों, इन कानूनों तय बच के इस जंग में शामिल हो, ये है कानूनों की असली। जय हिंद।